गाली देने वाले मनुष्य परमेश्वर के दिल में राज नहीं कर सकते। मनुष्य की वाणी उसके हृदय का दर्पण होती है। जो हमारे अंदर भरा होता है वही हमारे शब्दों के माध्यम से बाहर आता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति गाली देता है, कटु शब्द बोलता है या दूसरों को अपमानित करता है, तो ये केवल उसकी आदत नहीं बल्कि उसके भीतर की स्थिति को भी प्रकट करता है। परमेश्वर प्रेम, शांति, करुणा और पवित्रता का स्रोत है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी वाणी को अशुद्ध रखता है वह परमेश्वर के दिन में स्थान पाने से दूर हो जाता है। गाली देना केवल एक बुरी आदत नहीं है बल्कि ये एक ऐसा व्यवहार है जो मनुष्य के चरित्र को गिरा देता है। जब हम किसी को गाली देते हैं तो हम न केवल सामने वाले को चोट पहुंचाते हैं बल्कि अपने अंदर भी नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे ये नकारात्मकता हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है और हम क्रोध, घृणा और अहंकार से भर जाते हैं। ऐसे गुण परमेश्वर को प्रिय नहीं होते क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव प्रेम और दया से भरा हुआ है। धार्मिक शिक्षाओं में बार बार ये बताया गया है कि मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी को ऊपर उठा सकती है और किसी को गिरा भी सकती है। मधुर शब्द किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकते हैं, जबकि कठोर और अपमानजनक शब्द किसी को गहरे घाव दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने शब्दों का उपयोग आशीर्वाद देने के लिए करें, न कि शाप देने के लिए। गाली देने वाला व्यक्ति अक्सर अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता। वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है और अपने शब्दों से दूसरों को आहत करता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के करीब रहना चाहता है उसे धैर्य और संयम सीखना होता है। जब हम अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से बात करते हैं तब हम परमेश्वर के स्वभाव के और करीब आते हैं। इसके अलावा गाली देने से हमारे संबंध भी खराब हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता जो हर समय अपशब्द बोलता हो। परिवार, मित्र और समाज में हमारा सम्मान कम हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति विनम्र और मीठा बोलता है वो सबका प्रिय बन जाता है। ऐसे लोग समाज में सम्मान और प्रेम प्राप्त करते हैं और परमेश्वर भी उनसे प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर के दिल में राज करने का अर्थ है कि हम उनके प्रिय बने, उनके मार्ग पर चले और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारें। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वे चाहते हैं कि उनके अनुयायी भी पवित्र जीवन जिएं। इसका एक महत्वपूर्ण भाग है शुद्ध वाणी। जब हम अपने शब्दों को शुद्ध रखते हैं तो हम अपने दिल को भी शुद्ध रखते हैं, और जब हमारा दिल शुद्ध होता है तभी हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि गाली देना तो सामान्य बात है या हम तो मजाक में बोलते हैं, लेकिन ये सोच गलत है। जो चीज हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है और फिर हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। इसलिए हमें छोटी छोटी गलतियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि हम सच में परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं तो हमें अपनी हर आदत को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। वाणी को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिल को बदलना होगा। जब हमारे अंदर प्रेम, दया और क्षमा होगी तो हमारे शब्द भी वैसे ही होंगे। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए और अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। जब भी हमें गाली देने का मन हो हमें खुद को रोकना चाहिए और उसकी जगह अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए। अंत में ये स्पष्ट है कि गाली देने वाला मनुष्य परमेश्वर के दिल में राज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वाणी उसके अंदर की अशुद्धता को प्रकट करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति बदल सकता है यदि हम सच्चे मन से प्रयास करें, वाणी को सुधारें और प्रेम तथा शांति का मार्ग अपनाएं, तो हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। इसलिए हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी वाणी को पवित्र बनाएंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे और अपने शब्दों से प्रेम और आशीर्वाद फैलाएंगे।
यही वह मार्ग है जो हमें परमेश्वर के दिल के करीब ले जाता है और हमारे जीवन को सच्ची शांति और आनंद से भर देता है।